हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस इनइक्वालिटी रीजनिंग के पार्ट थर्ड में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अभी तक मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। ठीक है। इससे पहले मैंने 30 क्वेश्चन आपको कराए थे पार्ट सेकंड में, और पार्ट फर्स्ट में मैंने इनइक्वालिटी के रीजनिंग में दोस्तों बेस बताया था। आशा उम्मीद यही है कि आपको चीजें समझ में आई होगी। दोस्तों, आप ये मत समझना कि आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत हलवा चीज है, मेरी बात समझो। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्टेटमेंट लिखने की भी, मतलब ये लिखने की, स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते ही आप इसका आंसर करके आगे चले जाओगे। दोस्तों, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको 5 क्वेश्चन करने में। ठीक है। अब देखो, आज थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसके 1-2 सेशन और लूंगा जिसमें मैं भरपूर आपको क्वेश्चंस करा सकूं दोस्तों। ठीक है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, 40-50 क्वेश्चन और करेंगे, तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इनको करेंगे। वरना मैं देखूंगा कल, वरना मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। हमने जल्दी जल्दी अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, क्लियर है। इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो स्लोगिज्म करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। फिर धीरे 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 हम सारे कंसेप्ट को एक साथ लेके चलेंगे। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाएंगे रीजनिंग में, और कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है। अब देखो 31 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट दे रखा है आपको ADPXTPH। हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमें कंक्लूजन देखना है। हमको एक्स से टी को जोड़ना है दोस्तों। एक्स का रिश्ता टी से बनाना है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ। ये एक्स को, एक्स पी, एक्स जो है एक्स पी से जुड़ा है। पी यहां से रिलेशन है, पी का कनेक्शन टी से है, तो बना लो। एक्स क्या है, बड़ा है इक्वल पी के, पी जो है बड़ा है टी के। अब क्या होता है दोस्तों, हमें एक्स और टी के बीच में रिश्ता बनाना है। ठीक है। दो साइन कौन से हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल के, ग्रेटर के। ठीक है, ग्रेटर के और ग्रेटर देन इक्वल के। तो इसमें किस साइन को प्रेफरेंस दिया जाता है, इस वाले साइन को। जब रिजल्ट आता है इस वाले साइन को, तो इसमें से कौन सा साइन निकलेगा दोस्तों, ये वाला साइन निकलेगा। हमें रिश्ता किसके इसके बीच में बताना है, एस और एक्स और टी के बीच में रिश्ता बताना है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, एक्स बड़ा है टी के। लेकिन पूछा क्या है, एक्स बड़ा है इक्वल टी के। तो ये गलत हो जाएगा ना दोस्तों। हमारा तो आंसर आ रहा है एक्स बड़ा है टी के, लेकिन कंक्लूजन में क्या लिखा है, एक्स बड़ा है इक्वल टी के। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। अब डी बताना है एच का, डी का रिश्ता एच से बताना है। देखो, तो डी को पी से जोड़ो दोस्तों, डी बराबर पी हो गया। और फिर पी को एच से जोड़ दो, पी बराबर एच। तो इसमें से क्या निकलेगा, साइन बाहर का निकलेगा, इक्वल टू में से इक्वल टू निकलेगा। और डी और एच का पूछा तो डी पहले लिखो, फिर एच बाद में लिखो। जो यहाँ आपका कंक्लूजन में दे रखा होता है ना पहले, उसको ही उसी से कनेक्शन उठाने की कोशिश किया करो। ठीक है ना। तो डी बराबर एच आ गया ना दोस्तों, डी बराबर एच, तो दूसरा वाला सही। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्या इतना समझ में आया। चलो 32 वाले पे जाते हैं। देखो पहले पूरा स्टेटमेंट देखो, देख लिया, खाली देखना है बस। अब आपको कंक्लूजन पे दिमाग लगाना है। एक्स से डब्ल्यू कैसे पहुंचूंगा मैं, है ना। एक्स से डब्ल्यू कैसे, ये देख रहा है एक्स, एक्स से डब्ल्यू, तो एक्स से ही कनेक्शन उठाओ। ठीक है, ये डब्ल्यू से मत उठाना कनेक्शन, डब्ल्यू से भी पहुंच सकते हो, लेकिन एक्स से पहुंचो आप। एक्स से पहले जी पे पहुंचे। ठीक है। फिर ये जी का कनेक्शन दिख रहा है ना, ये जी का कनेक्शन डब्ल्यू से, तो दोस्तों बढ़िया हो जाएगा। एक्स बड़ा है इक्वल जी के, जो जी है बड़ा है इक्वल डब्ल्यू के। क्या इतना समझ में आया। हमसे एक्स और डब्ल्यू के बीच का रिश्ता पूछ रहा है, एक्स और डब्ल्यू के बीच का रिश्ता पूछ रहा है। जब दोस्तों दोनों सेम साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रिजल्ट में क्या साइन आएगा, ये कॉमन हो गया, रिजल्ट में यही साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो रिजल्ट में साइन क्या है दोस्तों, ये वाला। और हमसे पूछा है एक्स और डब्ल्यू का रिश्ता, तो एक्स पहले आएगा, डब्ल्यू बाद में आएगा। तो हमारा कंक्लूजन क्या रहा है, एक्स जो है बड़ा भी है इक्वल भी है डब्ल्यू के, एक्स जो है बड़ा भी है इक्वल है डब्ल्यू के। तो पहला कंक्लूजन सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। अब दूसरा देखो, हमें सी से पहुंचना है ना वाई, तो सी से कनेक्शन ढूंढो। सी से वाई कैसे पहुंचूंगा, सी से जी पहुंचूंगा और फिर जी से वाई पहुंचूंगा। ठीक है। तो सी जो है वो छोटा है जी से, और जो जी है वो बराबर है वाई के। अब देखो रिश्ता, देखो सी और वाई का, ये वाले साइन में स्मॉलर देन वाले में, स्मॉलर वाले में और इक्वल टू में किसको प्रेफरेंस देंगे, इस वाले को। तो रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा, ये। हमसे पूछा है सी और वाई का रिश्ता, तो सी पहले वाई बाद में। तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वाई बड़ा है सी से। क्या आ रहा है, वाई बड़ा है सी से। कंक्लूजन में क्या पूछा है, वाई बड़ा होना चाहिए सी से। तो दोनों सेम तो है भैया, दोनों सेम तो हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी पहला वाला भी सही हो रहा है, दूसरा वाला भी सही हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33। ठीक है। अब देखो एल का एच से रिश्ता दिख रहा है, एल का एच से रिश्ता देखना है आपको। कह रहा है एल बड़ा होना चाहिए, कैसे हो जाएगा, एल के साइड को, एल का एच से पूछ रहा है ना, तो एल से एच जाओ। एल की साइड बड़ा साइन आ रखा है, क्या दिख रहा है आपको,
स्टेटमेंट में दिख रहा है कि एल एल बड़ा तो हो ही नहीं सकता, एल तो छोटा है के से। आप खुद देखो ना क्या लिखा है, एल जो है छोटा है के से, के बराबर है एच के। अब एल से एच का बीच में रिश्ता ढूंढना है, तो साइन कौन कौन से हैं, ये स्मॉलर का है और इक्वल का है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे रिजल्ट में, इस वाले को। पूछा किसका किसका रिश्ता है, एल और एच का, तो एल यहाँ पर लिखो, एच यहाँ पर लिखो। तो इसमें क्या दिख रहा है कि एच बड़ा है, हमसे पूछा है एल बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर एच बड़ा आ रहा है ना हमारे रिजल्ट में, लेकिन कंक्लूजन कह रहा है एल बड़ा होना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या एल बड़ा नहीं आ रहा है, आ ही नहीं सकता, देख के सीधा रॉन्ग करना था। अब हमको जी से डी का रिश्ता पूछना है, जी से डी पूछा है ना, तो जी से कनेक्शन करो, जी से एच पहुंचे, एच से रिश्ता, एच से कनेक्शन हो रहा है डी का, ठीक है, तो कर दो। जी जो है छोटा है इक्वल एच के, एच जो है छोटा है डी के। हमसे पूछा क्या है, जी और डी के बीच का रिश्ता, दो साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर का, रिजल्ट में क्या प्रेफरेंस देंगे, इस वाले को। रिजल्ट में साइन कौन सा आएगा, ये वाला साइन आएगा, स्मॉलर वाला, ठीक है। जी और डी का रिश्ता पूछा है, हमसे पूछा किसका रिश्ता है, जी और डी का, तो जी पहले है डी बाद में है। क्या आया कि नहीं, यहाँ पर आ तो रहा है, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, डी बड़ा बड़ा है जी से। कंक्लूजन में क्यों पूछा है कि डी बड़ा है क्या जी से, डी बड़ा है क्या जी से। अरे इसका मतलब इसने लिखा है जी छोटा है डी से, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना डी बड़ा है जी से। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, आपके पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 5 रुपए हैं। मैंने कहा मेरे पास आपसे 3 रुपया ज्यादा है, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि मेरे पास, आप मेरे से क्या कह सकते हो, मेरे पास 3 रुपया आपसे कम है। अरे दोनों बात एक ही तो है, कि आप मेरे से कहोगे मेरे पास आपसे 3 रुपया कम है, मैं कहूंगा मेरे पास आपसे 3 रुपया ज्यादा है। तो ये बात तो कह रहा है कि जो जी है वो छोटा है डी से, और ये कह रहा है डी जो है बड़ा है जी से, बात एक ही तो है ना। तो अब ये हमारा रिजल्ट आया, जो डी है बड़ा है जी से, यहाँ पर भी रिजल्ट आया, कंक्लूजन आ रहा है डी बड़ा है जी से, तो ये सेम हो जाएगा, दोनों सेम है, तो खाली कंक्लूजन सेकंड फॉलो करेगा। भैया अब तो समझ में आ रहे होंगे चीजें, अब तो आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। 33 भी हो चुका है, देखो इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 34 देखो, ठीक है, हमको सीधा कंक्लूजन पर अटैक करना है, एच से जी को जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ रहा हूँ, कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे मैं कनेक्शन ले सकता हूँ, एच से जे दिख रहा है और जे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एच से जे, जे कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो एच बराबर एम लिखो, ये देखो एच बराबर एम लिखा, एम जो है बड़ा है जे से, जो जे है वो बड़ा है जी से, जे है जी से बड़ा है। एच और जे के बीच का रिश्ता, एच और जे के बीच का रिश्ता, दोनों में, इन तीनों में साइन कॉमन, इन तीनों में कौन सा साइन आ रहा है, ये वाला। तो एक इन दो इक्वल टू, और बड़े में क्या प्रेफरेंस देंगे, ये वाले साइन को प्रेफरेंस देंगे, तो रिजल्ट में हमारा ये साइन आएगा। एच और जी का रिश्ता पूछा है, लिख लो एच और जी, क्या आ तो रहा है रिजल्ट में, एच बड़ा बड़ा है जी से, तो कंक्लूजन भी ये पूछा था, पहला वाला ट्रू हो जाएगा। दूसरा वाला देखो, अब जे और आई का रिश्ता, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है ना, जे बड़ा दिख रहा है इक्वल आई के, ठीक है, लिख लो। जे से आई का पूछा है, तो जे बराबर है किसका, एफ का, एफ बड़ा है इक्वल आई का। हमसे जे और आई का पूछा है, इन दोनों साइड में किसको प्रेफरेंस देंगे, बड़े और इक्वल वाले को देंगे रिजल्ट में, ठीक है। जे और आई पूछा था, जे लिख दो, आई लिख दो। दिख तो रहा है दोस्तों कि जे जो है बड़ा है इक्वल आई के, तो दोनों बिल्कुल, हमारा रिजल्ट भी ये आया और कंक्लूजन भी ये आया, ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। ये भाई ओ से लेकर हमको जाना कहाँ है, वी, ओ से वी जाना है। तो आप खुद बताओ, ओ से एच जाओगे, ओ से एच जाओगे, और एच से वी जाओगे, ओ से एच जाओगे, एच से वी जाओगे, कोई दिक्कत है क्या। ओ बराबर एच, ठीक है, एच बराबर वी, एच बराबर वी, है ना भाई, ओ बराबर एच, एच बराबर वी, ठीक है। तो क्या ये वाला साइन आ सकता है बड़ा इक्वल का, आ सकता है, दिख रहा है क्या, कहीं पर दिख रहा है। यहाँ पर तो दोनों में रिजल्ट, दोनों का साइन क्या आएगा, कॉमन इक्वल टू आएगा, मतलब ओ बराबर वी। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो भैया हो ही नहीं सकता। 1 मिनट। तो भैया ओ तो वी के बड़ा और इक्वल हो ही नहीं सकता, पहला कंक्लूजन आपका हो गया गलत, ठीक है। दूसरा, आप जे से एल पहुंचो, जे से एल पहुंचो, तो जे से एल कैसे पहुंचूंगा, जे से एच पहुंचूंगा और एच से एल पहुंचूंगा। तो जे जो है वो छोटा है इक्वल वी के, वी बराबर एच है, एच बराबर एल है ना, सॉरी एच बड़ा है एल से, ये एच बड़ा है एल से, ठीक है। अब जे और एल का रिश्ता बन सकता है क्या, नहीं, कभी भी ये अपोजिट साइन आ गए, ऐसे ऐसे वाले साइन आ गए तो बन ही नहीं सकता रिश्ता, ये गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड। देखो अब ये सेम टाइप के क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, ये सारे सेम टाइप के हैं, ठीक है। 36 खुद करने की कोशिश करना भाई।
खुद नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, करने की कोशिश करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, करने की कोशिश करो। देखो मैं तो सारे बता दूंगा, 37 लो, करने की कोशिश करो। जो सेम है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। करो भाई इसको, ठीक है, इसको करो। ओके, 38 करो खुद, 39 खुद करो, और 40 खुद करो, ठीक है। 40 बता दूं क्या? 40 बता देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, 35 आपको करा दिया, 36 आप खुद करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, करने की कोशिश करो, पीडीएफ मिल जाएगी उसमें से कर लेना। 37 खुद करो, आराम से करो, वीडियो पॉज करके कर लेना इसको। सेम क्वेश्चन है भाई, तभी तो करोगे। कल से कितने सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। 38 सेम क्वेश्चन है ये, देखो 39 सेम क्वेश्चन है। 40 में बता देता हूँ, दिक्कत आ रही है तो 40 में बता देता हूँ, ठीक है। हमको 4 से 8 पे चुनना है, 4 से 8, तो 4 से कनेक्टिविटी ढूंढो, कैसे पहुंचूंगा मैं 4 से 8 पे। मैं 4 से 7 पे पहुंच रहा हूँ, 7 से 8 पे पहुंच रहा हूँ, ये देखो। तो जो 4 है वो छोटा है, इक्वल 7 के, 7 बराबर है 9 के, 9 जो है वो छोटा है, इक्वल है 8 के, ठीक है। तो क्या मैं 4 से 8 पहुंच रहा हूँ, ठीक है। 4 से हमें 8 का रिश्ता चाहिए, तो यहाँ बीच में साइन किसका आएगा? ये इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है। कौन सा साइन निकल के आएगा रिजल्ट में? ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। 4 से 8 का रिश्ता पूछे, 4 से 8 का बना दिया। तो सही तो आ रहा है दोस्तों कि जो 8 है बड़ा है इक्वल 4 के, यहाँ पर भी कंक्लूजन वही आ रहा है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। अब 5 से 1 को ढूंढना है, 5 से 1 को ढूंढना है। अरे ये देखो, ये पूरी लाइन कनेक्ट है 5 से 1 के लिए। साइन क्या, कौन कौन सा आ रहे हैं? 5 से 1 का रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, इनके बीच बीच में साइन कौन सा आ रहे हैं? ग्रेटर का आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा है, लेकिन ये अपोजिट साइन आ जा रहा है। तो क्या रिश्ता बन सकता है? अपोजिट साइन कभी भी आता है तो रिलेशन नहीं बनता है। तो खाली पहला वाला फॉलो करेगा, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब इस टाइप से पूछा जाता है, ध्यान से समझना, ठीक है। वो टाइप हो गया है, और क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस में हम करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि स्टेटमेंट दिया रहता है, हमसे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स हैव टू बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो क्वेश्चन मार्क है, इनकी जगह कौन से सिंबल आएंगे दोस्तों, ठीक है। कि अगर ये आपका कंक्लूजन ट्रू हो, विच सो दैट द कंक्लूजन ट्रू हो जाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है। आप कौन से सिंबल डालोगे ए बी सी डी में से, ये स्पेस में, कि आपके कंक्लूजन बिल्कुल ट्रू आ जाए, ठीक है। अब देखो हमको बताना क्या है, P बड़ा इक्वल बन जाए J के, P बड़ा इक्वल बन जाए J के, और P बड़ा बन जाए D के। P बड़ा इक्वल बन जाए J के, P बड़ा बन जाए D के। अब एक बात बताओ, P से J कनेक्ट करना है ना, ये देखो Q से कनेक्ट होगा ना ये J पूरी लाइन, है ना। W का तो रोल हो नहीं, पहले इसको पूरा बना लो। देखो A है, A बड़ा है D से, D छोटा है इक्वल F से, यहाँ पर क्या आएगा हमें निकालना है, कौन सा साइन आएगा। फिर P है, फिर बराबर Q है, फिर Q से कनेक्ट करेंगे। W को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, W का तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना। फिर Q से कनेक्ट करो V को, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या आएगा हमें बताना है। तो V बराबर क्या है? J है। तो एक बात बताओ, अब कौन सा सही आएगा, मतलब कौन सा हमें ये साइन लगाने हैं इनमें से कि आपका P जो आए बड़ा और इक्वल आए J का, P जो आए बड़ा और इक्वल आए J से, ठीक है। P बड़ा इक्वल आना चाहिए। देखो अगर मैं पहला पहला साइन उठा दो, हमें स्पेस भरने, अगर मैं पहले में ये वाला साइन रखता हूँ, ये देखो ए वाला ऑप्शन में पहले में मैं ये वाला साइन रखता हूँ, अगर मैं पहले में ये रखूंगा तो दूसरे में मुझे यही रखना पड़ेगा, दूसरे में ये रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो बच्चा यहां पर तो ठीक है, P जो है बड़ा इक्वल आ रहा है J से, ये देखो इस साइन में तीन साइन कौन सा आ रहे हैं, इक्वल टू, बड़ा, इक्वल और बराबर का। P और J का रिश्ता बताना है, और इन तीनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे साइन को, ये वाले को। P पहले आएगा J, ये तो बिल्कुल सही आ गया। अब लेकिन P और D का रिश्ता देखो, यहां से P और D, P जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए D से, ठीक है। P जो है बड़ा होना चाहिए D से। इन दोनों साइन में किस साइन को प्रेफरेंस देंगे? इसी साइन को देंगे। तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल का आएगा ना, हमें खाली ग्रेटर चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो दोस्तों फिल होता नहीं, पहला वाला ऑप्शन फिल होता नहीं, ठीक है। अब मैं दूसरा आपको चेक करके दिखाता हूं, ध्यान से समझो। दूसरा हमने चेक करके दिखाया, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, इसको हमने मिटाया आपके लिए, इसको हमने मिटा लिया आपके लिए, दो स्पेस हमने भरने थे, ठीक है, दो स्पेस हमने भरने थे, ठीक है। अब देखो अगर मैं पहले वाले में, अब मैं ऑप्शन बी भरता हूं, अगर मैं यहाँ पर ये वाला साइन रखता हूं, पहले वाले स्पेस में ब्लैंक में ये वाला साइन, दूसरे वाले में इक्वल टू रखता हूं, तो क्या रिश्ता बनता है? रिश्ता तो बन ही नहीं सकता ना, P बड़ा इक्वल J के कैसे होगा, ये तो खाली बराबर के साइन है, तो बड़ा इक्वल तो आ ही नहीं सकता। दूसरा भी गलत है। तीसरे में भी बड़ा इक्वल चाहिए हमें,
क्या चाहिए दोस्तों? बड़ा और इक्वल चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा और इक्वल। तो तीसरा आ सकता है क्या? आप खुद बताओ। हमें चाहिए जो P है वो बड़ा और इक्वल होना चाहिए J के। तो ये आ सकता है क्या? आप खुद बताओ। ये भी नहीं आ सकता ना, ये तो खाली बड़ा आ रहा है। चौथा आ सकता है क्या? चौथा भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इक्वल यहां पर तो हमें बड़ा इक्वल चाहिए। बड़ा इक्वल पहले में था, लेकिन P और D, P, अच्छा अच्छा अच्छा, और हमें पहला पहला इसलिए हमारा गलत हुआ ना, क्योंकि हमारा P और D के बीच में ये वाला साइन आ रहा है, और हमको चाहिए क्या? कि जो P होना चाहिए खाली बड़ा होना चाहिए D से। तो आप खुद बताओ क्या बन सकता है? इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, इसमें से कुछ भी नहीं। आंसर क्या आएगा? नन ऑफ एबव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सही कैसे होना चाहिए दोस्तों? ये देखो, ए है, ए बड़ा है डी से, डी बड़ा है इक्वल एफ के, एफ बड़ा है इक्वल पी, एफ से हमें पी का बताना है, माफ कीजिएगा, एफ से हमें पी का बताना है। तो एफ, एफ से हमें पी, ये डैश करो, यहां पर देखिएगा, यहां पर करेंगे हम एफ डैश, इसमें क्या आएगा हमें बताना है पी, पी बराबर है क्यू के, फिर डैश, फिर यहां पर वी बराबर जे के। तो सबसे पहले बताओ हमको इस डैश में क्या भरना है, और रिश्ता हमें करना है कि जो P है बड़ा है इक्वल J से। तो खाली यही साइन तो आ सकता है, यही साइन तो आ सकता है, तभी तो दोस्तों बनेगा ना P जो है बड़ा है इक्वल J के। ये वाला भर दिया, ठीक है। अब ये देखो P जो है बड़ा होना चाहिए D से, तो P बड़ा होना चाहिए D से, खाली यहाँ पर ये वाला साइन तो आना चाहिए, क्योंकि P और D का जब हम रिश्ता बताएंगे, P और D के बीच में जब रिश्ता बताएंगे, तो ये दो साइन आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इसमें प्रेफरेंस ये वाले और खाली माफ कीजिए, ये वाले और एक ग्रेटर वाला, ठीक है। स्मॉलर देन इक्वल टू और स्मॉलर का आ रहा है ना। तो आप खुद बताओ, आप खुद बताओ, तो इसमें से प्रेफरेंस खाली इस वाले को देंगे, है ना। तो आ तो गया आपका, और हमको बताना है P और D का, तो D यहाँ पर, P यहाँ पर, तो P बड़ा तो आ रहा है दोस्तों D से, ठीक है। तो हमारा जो साइन आना चाहिए, पहले में ये वाला, दूसरे में ये वाला आना चाहिए, पहले में ये वाला, दूसरे में ये वाला, और कोई भी ऑप्शन में ये नहीं था। क्लियर है? तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जी आर, जी का रिश्ता आर से, ठीक है। पहले सबको जोड़ दो, क्या है? ए, सेम क्वेश्चन है कि क्या सिंबल आ सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। कि आपका जो कंक्लूजन है वो डेफिनेटली ट्रू, कंक्लूजन को आपको ट्रू बनाना है, क्या सिंबल भरोगे कि कंक्लूजन ट्रू आ जाए। तो ऐसे ही करो, ए बराबर एक्स टी, फिर ये आर, ठीक है, फिर ये छोटा और इक्वल यू के, फिर यहां पर क्या आना है ये आपने भरना है, फिर यहां पर एस आया, यू यू यू, फिर एस का तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना, यू यू से फिर ये इसको कनेक्ट कर दो, यू, फिर क्या आएगा, यू से, चलो यू से फिर ये एस है, यू से हमें जोड़ना है ना बच्चा, यू से हम क्या जोड़ेंगे, यू से सीधा जी को जोड़ना है, तो यू डैश एस, और यू से कुछ है तो सही, यू एस डी भी है ना यहाँ पे, तो ये बनाना पड़ेगा, यू डैश एस बराबर डी, ठीक है। और एक यहां से यू से इसको भी जोड़ेंगे, यू यहाँ पर क्या आना चाहिए, डैश, और ये आएगा जी। क्लियर है? तो इसमें दोस्तों दो कनेक्शन हो रहा है, एक जी से आर को बनाना है, एक डी से यू। तो एक एक स्टेटमेंट तो ये पूरा, एक लाइन तो ये पूरी चले जाएगी, ठीक है। दूसरी लाइन में हम ऐसे भी कर सकते, ए बराबर एक्स बराबर टी ये बराबर बराबर कह रहा हूं मैं, ये माफ कीजिए, ए बराबर एक्स, एक्स इज ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन टी, टी इज स्मॉलर देन आर, आर इज स्मॉलर देन इक्वल टू यू, फिर हम ये वाला जोड़ देंगे, यू, फिर ये डैश, फिर ये जी। अब आप दिमाग लगाओ, ये वाले डैश में मैं, ये वाले डैश में मैं, पहली लाइन ये है खाली, इस वाले को देखना, ये वाले डैश में अब मैंने ये जो दो कनेक्ट हो रहे थे ना, मैंने अलग अलग कर दिए, ये वाला अलग कर दिया जो नीचे से कनेक्ट होकर आ रहा है, और ऊपर वाला अलग कर दिया, ठीक है। हमें पहले बताना है जी कैसे आर हो सकता है। पहले वाले में देखो, जी कैसे आर हो सकता है, मतलब जी कैसे बड़ा हो सकता है। पहले वाले में क्या भरूंगा मैं, ये जो पहला वाला साइन है इसमें क्या भरूंगा, तो इसका कनेक्शन क्या है, पहले वाले में हमने क्या भरना है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, पहले वाले में सिंबल, दूसरे वाले में सिंबल। क्लियर है? तो ये जो डी वाला है, डी से यू जोड़ना है हमने, इस वाले में पहले वाले ब्लैंक में हमने क्या भरना है कि यू जो है इक्वल आ जाए, बड़ा आ जाए, यू और डी का रिश्ता है। तो दोस्तों आप खुद ही बताओ ना, ये वाला सिंबल होना चाहिए, यू बड़ा इक्वल डी के लिए ये वाला सिंबल होना चाहिए, पहले वाले में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप खुद बताओ। पहले वाले सिंबल में
यू डी, जो यू है वो कैसे बड़ा और इक्वल हो जाए डी के, ये देखो। तो क्या होना चाहिए, ये वाला सिंबल होगा तभी तो यू बड़ा इक्वल आएगा डी के, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले वाले सिंबल में ये भर दिया, ठीक है। अब दूसरे में हमें क्या बताना है, जी कैसे आएगा बड़ा। दोस्तों जी कैसे आएगा बड़ा बताओ, जी हमें बड़ा लाना है तो इसमें यही साइन तो आएगा, जी बड़ा लाने के लिए, जी बड़ा लाने के लिए आर से यही साइन तो आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि ये जी और आर का रिश्ता देखो, इन दोनों प्रेफरेंस में जब ये वाले दो साइन आते हैं इसमें प्रेफरेंस इसको देते हैं, तो खाली बड़ा वाला साइन तो आएगा ना, ये बड़ा वाला, ठीक है। अगर आप ये है आपका पहले से साइन, अगर इक्वल टू लगा दोगे तो ये वाला ही साइन आएगा, ठीक है। तो हमको जी जो चाहिए बड़ा चाहिए आर से, ठीक है। तो पहले वाले ब्लैंक में क्या आ रहा है साइन, ये आ रहा है, दूसरे वाले ब्लैंक में क्या आ रहा है, ये दिख रहे हैं, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अभी भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स हैव टू बी प्लेस, ये ब्लैंक स्पेस में क्या सिंबल भरोगे, ठीक है, कि कंक्लूजन आपका डेफिनेटली ट्रू आ जाए। तो सबसे पहले देखो y है बड़ा है s के, बराबर है r के। अब r में क्या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, t आ जाए, t में क्या क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, भरना है आपको, q आ जाए, फिर q बड़ा है इक्वल l के। ये जो लिखा है ना, मैं इसी को तो लिख रहा हूँ यहाँ पे और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इक्वल टू o, ये आ गया जी। तो सबसे पहला क्या करना है हमने कंक्लूजन, सबसे पहला क्या है यहाँ पर देखो, t से s को जोड़ना है। सबसे पहला यहां जोड़ना है ना, ये t से s को जोड़ना है, ठीक है। मतलब t कैसे बड़ा इक्वल आएगा s के, t कैसे बड़ा इक्वल आएगा s के, दिमाग लगाओ ना। जब ये वाला सिंबल आएगा तभी तो t बड़ा इक्वल आएगा s के, अरे आएगा कि नहीं आएगा, वेरी गुड आएगा। अब t कैसे बड़ा आएगा o से, t और o का रिश्ता कहाँ है, ये t कैसे o से बड़ा आ सकता है दोस्तों, जब खाली ये सिंबल आएगा तभी तो बड़ा आएगा, क्योंकि इक्वल टू लगाओगे तो इक्वल टू और इस वाले सिंबल में इसको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। क्लियर है, अगर ये लगा दोगे ये लगा दोगे तो यही सिंबल निकल के आएगा। ये वाला तो लगाना ही पड़ेगा ना कि इसकी सत्ता हट जाए, क्योंकि हमें टी जो चाहिए बड़ा चाहिए उसे, टी और ओ के बीच में आने के लिए। अब देखो तीन साइन आ रहे हैं इनके बीच, सबसे प्रेफरेंस इसको दिया जाता है, टी और ओ के बीच में रिश्ता बताना है, तो ये साइन आएगा निकल के बाहर रिजल्ट में, तो टी आ तो गया बड़ा ओ से, तो हमें क्या साइन लगाने पड़ेंगे दोस्तों, एक लगाना पड़ेगा ये वाला, दूसरा लगाना पड़ेगा ये वाला। क्लियर है, ये कहीं दिख रहे हैं क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है भैया, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब कर लोगे, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ यार, इस लेवल का मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो ये पूरे वाले को कनेक्ट करो, सेम क्वेश्चन है, ए है, ये ई है, ये बराबर टी है, कुछ इसको भरना है आपने, ये आर है, इक्वल ग्रेटर देन एफ है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, एम टी वाई, एम टी वाई, हमें एम से कोई मतलब नहीं, टी वाई, तो ये टी से जोड़ दो इसको, यहाँ पर टी आया, ये देखो ना ये टी से जोड़ रहा है, टी यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या क्वेश्चन मार्क आएगा वाई। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट बन रहे हैं ना, ऐसे कंफ्यूज मत होना, दो बना दो, एक लाइन तो पूरी ये बन रही है, दूसरी ये, दूसरा ये, ए जो है ये छोटा है ई से, बराबर टी के, अब क्या साइन आएगा वाई से, ठीक है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है, y पहले वाले मतलब पहला वाला ब्लैंक क्या होगा, पहला वाला तो यही होगा दोस्तों ब्लैंक, है ना, पहले इसको भरने की कोशिश करो। अब इसके लिए भरने के लिए ये वाला है ना, r और e का कनेक्शन देखना है, इस वाले को भरना है, इस वाले में कंक्लूजन कह रहा है r जो है बड़ा है इक्वल e के, r बड़ा इक्वल e से कैसे होगा, जब हम r के साइड ये लगाएंगे, आर के साइड ये बड़ा और इक्वल का लगाएंगे तभी तो ये आएगा, क्योंकि इक्वल टू तो है, इक्वल टू और बड़ा और इक्वल में किस साइन को प्रेफरेंस देंगे, इस वाले को। क्लियर है, तो पहला वाला ब्लैंक भर गया, ठीक है। अब पहले वाले ब्लैंक में ये आ गया दोस्तों, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब y और e से रिश्ता, मतलब y कैसे बड़ा आएगा e से, बताओ y कैसे बड़ा आएगा e से, जब y में खाली ये वाला साइन आएगा तभी तो y बड़ा आएगा। अगर अरे भैया जब तुम e इक्वल टू टी है, यहाँ पर क्या भरोगे कि y बड़ा आना चाहिए, अगर तुम ये वाला भर दोगे तो कोई y बड़ा आ सकता है, y तो बड़ा और इक्वल आएगा ना, तो हमें इक्वल टू भरेंगे तब आ सकता है, इक्वल टू तो इक्वल टू आएगा, जब हम खाली ग्रेटर का भरेंगे तब आएगा। तो कौन सा साइन आ रहा है दूसरे वाले में, ये वाला, ठीक है। तो हमारे कौन से दो सिंबल निकल गए, एक पहले वाले में, पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरना है, दूसरे वाले में ये भरना है, ये जिस ऑप्शन में है भैया लगा दो, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है।
आप कर लोगे भाई, आप कर लोगे। ये देखो 45th आप खुद करोगे, ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको खुद करोगे। 46th आप मैं करा देता हूँ 46th। ये डेफिनेटली ट्रू वाले थे, अब ये डेफिनेटली रॉन्ग वाले थे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, कौन सा गलत है कह रहा है, ठीक है, कौन सा गलत है कह रहा है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरने। अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा टाइप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग, कौन सा डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर आपका स्टेटमेंट पूरा ट्रू है, ठीक है, स्टेटमेंट को पूरा जोड़ दो, ठीक है, डी जो है बराबर है जी के, जी जो है बड़ा है एफ के, एफ जो है बड़ा बराबर है एच के, एच से आर को कनेक्ट कर दो, एच जो है छोटा है आर के, डी और आई को यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। डी जो है बड़ा है इक्वल आई के। क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, कौन सा डेफिनेटली गलत होगा कह रहा है, ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू है, हमको बताना है कौन गलत होगा। क्या आर बड़ा है एफ से? जी दोस्तों, आर बड़ा है, ये तो सही होगा, ये बिल्कुल सही है। हमें वो बताना है जो कि गलत होगा। क्या जी बड़ा है इक्वल आई के? जी और आई का कनेक्शन देखो, इन दोनों साइन में कौन से साइन को प्रेफरेंस देते हैं, ये वाले को। तो जी दोस्तों बड़ा है इक्वल आई के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ये भी सही है। क्या जी बड़ा है एच से? जी यहाँ पर जी और एच का देखो, ये देखो ये वाला साइन और ये वाले साइन में प्रेफरेंस इसको देंगे, हाँ जी जी बड़ा है एच से, ये भी सही है। क्या डी बराबर है एच के? डी बराबर कैसे हो जाएगा, डी और एच में ये वाला साइन आ रहा है, तो डी बराबर हो जाएगा एच की? नहीं। तो दोस्तों ये वाला आपका डेफिनेटली क्या है, फॉल्स। हमें यही बताना है, यही बताना है कौन सा कंक्लूजन आपका गलत होगा। ये वाला डी वाला कंक्लूजन गलत होगा, इस पे आप टिक लगाओगे, बाकी तो ये सब सही है, तो ये गलत हो गए। हमें यही तो बताना है कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला गलत है दोस्तों, आगे बढ़ो, ठीक है। अब वही बताना है हमें, देखो दोस्तों कौन सा स्टेट कंक्लूजन गलत होगा अगर ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट पूरा बिल्कुल सही है, इसको कनेक्ट कर लो, बना लो इसको, ठीक है। ए जो है बड़ा है इक्वल सी के, सी बराबर वी, वी जो है छोटा है क्यू के, क्यू बड़ा है जे के, ठीक है। वी से कनेक्ट हो रहा है, देखो ये वी से कनेक्ट हो रहा है, वी जो है बड़ा है इक्वल पी के, और ये क्यू से कनेक्ट हो रहा है, क्यू जो है छोटा है जेड के, ठीक है। तो अब हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल गलत है। क्या ए बड़ा है इक्वल पी के? तो ए और पी से कनेक्ट करना है, तो ये पूरी लाइन बना दो, ए जो है बड़ा है इक्वल सी के, सी बराबर है वी के, वी जो है बड़ा है इक्वल पी के। तो आ तो रहा है दोस्तों, इन दोनों साइन में क्या बाहर निकलेगा, बड़ा और इक्वल का, तो ए जो है बड़ा है इक्वल पी के, ये सही है आपका, ये सही है। हमें गलत बताना है भाई, मेरे गलत बताना है। जेड और सी से कैसे कनेक्ट करूंगा, ये देखो, जेड से क्यू पे जाऊंगा, क्यू से ये सी पे जाऊंगा, तो जेड जो है बड़ा है क्यू के, क्यू जो है बड़ा है वी के, वी जो है सी बराबर है, ठीक है। तो जेड और सी का पूछा है, क्या साइन बाहर निकलेगा, बढ़ेगा। जेड और सी का पूछा है, जेड और सी आ गया, तो जेड बड़ा है सी से, जी बड़ा है सी से, ये भी सही है। अब ए जो है, ए और क्यू का देखो जरा, ए और क्यू कभी सही हो सकते हैं? ए बड़ा इक्वल हो सकता है क्यू के? नहीं हो सकता ना, ये अपोजिट साइन आ गए बीच में, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत होगा। बाकी आपके सारे सही हैं, बाकी आपके सारे सही है। हमें डेफिनेटली फॉल्स वाला बताना है कौन सा गलत होगा। ऑप्शन सी गलत है और ये सब सही है, ये सब सही है, तो ये गलत हो जाएंगे। हमको गलत वाला चूज करना था, कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, अब दोस्तों पहले डेफिनेटली फॉल्स लिखा था, अब डेफिनेटली ट्रू बताना है, कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा अगर आपका स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है तो कौन सा सही होगा, तो जोड़ लो। वैसे हम ये भी बता सकते हैं, पहला देखो, क्या क्यू बड़ा है इक्वल एल के? तो क्यू से एल कैसे जाऊंगा, यहां पर देखो, क्यू जो है बड़ा है एक्स से, एक्स जो है वो बराबर है एल के, तो क्या क्यू बड़ा इक्वल आएगा एल के, या क्यू बड़ा आएगा एल के? क्यू बड़ा तो आ रहा है दोस्तों एल के, तो पहला गलत हो जाएगा। अब हमें डेफिनेटली ट्रू वाला बताना है, के बड़ा है बताना है एम के, कैसे आएगा, के बड़ा है इक्वल दोस्तों एम के तो बड़ा इक्वल है ना एम के, तो ये भी गलत हो जाएगा। एम बताना, एम जो है बड़ा है क्या एक्स से, एम जो है बड़ा है क्या एक्स से, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, एम को के से करो, के को एक्स से करो, तो एम क्या है, छोटा है इक्वल के बड़ा है इक्वल एल के, एल बराबर एक्स। तो दोस्तों एम और एक्स के बीच में तो कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता, अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो रिश्ता बन ही नहीं सकता, ये भी गलत है, ठीक है। अब के का पी से बताना है, के जो है बड़ा इक्वल एल से, एल जो है एक्स के बराबर है ना, के बड़ा इक्वल एल से, एल बराबर एक्स है, और एक्स बराबर पी है दोस्तों, एक्स बराबर पी। हमें के और पी का बताना है, कौन सा साइन आएगा रिजल्ट में, ये वाला आएगा। के का पी का पूछा है तो के और पी आपने लिख दिया, तो के दोस्तों बड़ा इक्वल आ तो रहा है, तो हमें कौन सा ट्रू बताना था,
हमको स्टेटमेंट दिया था, बताना है कौन सा कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। क्लियर है? 49 देखो, हमारा जो कंक्लूजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कौन सा डेफिनेटली रॉन्ग है, ये मैंने आपको करा दिया है, 49 वाला खुद करना, ठीक है। 50 देखो, कौन सा आपका कंक्लूजन डेफिनेटली दोस्तों रॉन्ग है। कंक्लूजन रॉन्ग, स्टेटमेंट तो ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग, गलत है। दोस्तों खुद करने की कोशिश कीजिएगा 50 वाला भी। उम्मीद है ये कि सेशन आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे बोल दीजिएगा सर पीडीएफ दे दीजिए, हम डाल देंगे, ठीक है। और आशा यही है, उम्मीद यही है आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। प्रैक्टिस खुद करोगे इसकी तभी मजा आएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके लिए, जिससे आपका कंसेप्ट काफी बिल्ड अप हो जाएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।